हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन। देखो, आपके स्कूल्स में ये चैप्टर शुरू हो गया होगा। हमारा मोशन चैप्टर में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों को ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन के लिए, डिस्टेंस होता है अगर मान लो आप पार्क गए वॉक करने, आपने पार्क का एक चक्कर काटा, दो चक्कर काटे, तीन चक्कर काटे, तो जो टोटल आपने स्टेप्स वहां लिए वो आपका टोटल डिस्टेंस है, यानी कि टोटल टोटल पाथ कवर्ड, ये आपका क्या है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब आप अपने घर से निकले तो आप अपने घर से कितना दूर गए, वो डिस्प्लेसमेंट है। भले ही आप किसी भी रास्ते से जाओ, मतलब आप मान लो अपने घर से निकल के और किसी शॉपिंग मॉल गए। अब हो सकता है कि आप जो है ना बाय रोड गए, तो आपका बाय जो रोड डिस्टेंस आया वो फॉर एग्जांपल आया 2 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में था क्या कि आपका जो घर है इसके जस्ट पीछे वाली लेन में ही यहाँ पे वो मॉल था। लेकिन हुआ क्या कि रोड्स ऐसी थी कि आपको एक बहुत लंबे रास्ते से मानियो मॉल जाना पड़ा, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन घर से और मॉल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये तो बहुत कम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और इसको हम और पॉइंट्स बनाना चाहें तो और क्या पॉइंट्स बना सकते हैं? देखो, डिस्टेंस जो है इट कैन बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, जिगजैग लाइन में हो सकता है, या कर्व्ड लाइन में हो सकता है कि नहीं? अगर आप कहीं पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, आप सीधा सीधा जा सकते हो, जिगजैग जा सकते हो, कर्व जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलवेज इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि डिस्प्लेसमेंट जब आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन में ही मेजर करोगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां से हम क्या देख सकते हैं? अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, यानी कि आप जो है खुद एक बॉडी है, अगर आप अपने पार्क के आसपास चक्कर लगा रहे हैं तो आप एक मूविंग बॉडी हो गए, यानी हम कह सकते हैं फॉर अ मूविंग बॉडी। भाई, फॉर अ मूविंग बॉडी, मूविंग हो ना, या एक जगह बैठे हो? तो अगर आप एक मूविंग बॉडी हो तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो मूव कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक जगह बैठे हुए हो और फोन में यूट्यूब की एक वीडियो देख रहे हो कोई, तो हम क्या कहेंगे? आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है, लेकिन उस केस में तो सर मूव ही नहीं कर रहे, उस केस में तो डिस्टेंस भी जीरो है। तो यहां पॉइंट कुछ इस तरह बना, अगर आप मोशन में हो, अगर आप मूव कर रहे हो, डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात, फॉर अ मूविंग बॉडी फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। यानी कि आप मूव तो कर रहे हो पर फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे? आपने मान लो यहां से चलना शुरू किया और आप गए आगे ऐसे लहराते लहराते घूमते फिरते, और थोड़ी देर में वापस यहीं आ गए। आप मार्केट गए, गोलगप्पे खाए और वापस अपने घर आ गए, तो क्या आप घर से कुछ दूर हुए? फाइनली नहीं हुए। शुरुआत भी घर पे हुई थी और दिन खत्म भी घर पे ही हुआ, है ना? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। भाई, सुबह जब उठे तब भी घर पे थे, रात को सोने गए तब भी घर पे, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन उसके बीच में डिस्टेंस बहुत सारा ट्रेवल कर लिया, है ना? तो डिस्टेंस की खास बात क्या है? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है।
और तो और इसकी एक और हम इसमें पॉइंट जोड़ें, इसमें एक और हम पॉइंट जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव भी लिया जा सकता है। यस, देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, अगर मान लो हमने कोई पॉइंट लिया ए, हम यहां से आगे जा रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। अगर कोई भी इंसान अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो गई नेगेटिव। अगर एक हमने पॉजिटिव मान ली तो उसकी ऑपोजिट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। तो अगर मान लो आप घर से गए मार्केट तक गोलगप्पे खाने, और जब आप वापस आए, घर से निकले मार्केट तक गए गोलगप्पे खाने, अब जब वापस आए ना तो आपने सोचा यार एक फ्रेंड के घर भी हो जाता हूँ, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए, तो आप दूसरी डायरेक्शन में अपने दोस्त के घर चले गए और रात को वहीं सो गए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी हुई, नेगेटिव, क्योंकि आप फाइनली ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर एक मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इतने पॉइंट समझ में आए। एक बढ़िया सा पॉइंट इसमें और जोड़ देते हैं हम लास्ट, एक बढ़िया सा पॉइंट और जोड़ देते हैं कि जो डिस्टेंस होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन बातों का मतलब क्या है, देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जिसका कोई मैग्नीट्यूड होता है। सर ये तो आप अजीब पे अजीब शब्द बोलते जा रहे हो। मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट, जिसकी कोई मेजरमेंट होती है। अगर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने मान लो एक स्मार्ट वॉच पहन रखी है, आप पूरे दिन चले वापस घर आए, आपने देखा स्मार्ट वॉच में मैंने अच्छा आज 3000 स्टेप्स चल लिए, और 3000 स्टेप्स में फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है आपने आज 2.2 किलोमीटर स्टेप चले, तो ये क्या हो गई, मेजरमेंट। तो डिस्टेंस में एक मेजरमेंट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड के साथ में एक डायरेक्शन भी गिवन होती है कि किस डायरेक्शन में आप चले। मतलब कि मान लो भाई मैं गया 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, जैसे प्लेन होते हैं, एरोप्लेन में बैठे हो कभी, एरोप्लेन में जब डायरेक्शन की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई अभी 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, 40 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है, यानी कि कुछ ना कुछ डायरेक्शंस की बात चलती है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो होता है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो दैट वाज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और छोटे मोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।